राजा ऋतुध्वज गार्हस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए चाहते थे, लेकिन यह कहती थी कि नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूं। बोले कि तुम शादी क्यों की? बोले कि माता पिता के दौर में आकर के शादी कर ली, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे कोख से ऐसे पुत्र जन्म ले जो परमात्मा का भक्त नहीं हो, ईश्वर का भक्त नहीं हो। कहते देखो, तुम्हारी जैसी साध्वी और मेरे जैसे सदाचारी राजा, और दोनों के संजोग से पुत्र अच्छा नहीं हो, ये कैसे समझती है? बोले कि हाँ देखे, अच्छे कुल में भी बुरे जन्म ले लेते हैं। जैसे पुलस्त्य के खानदान में दुष्ट रावण पैदा हुआ, उससे मैं डरती हूं। कहते हैं कि कोई बात नहीं है, डरो मत। बहुत कहने पर वह इस बात से राजी होती है कि अगर वह संतान मेरे ही पास उनकी शिक्षा दीक्षा हो तो मैं इसको स्वीकार कर सकती हूँ। बोले कि कोई बात नहीं, तुम ही इसका लालन पालन करना, शिक्षा दीक्षा देना। तो मैया मदाल शाह एक पुत्र को जन्म देती है और उसको मंत्र पढ़ाती है। कौन सा मंत्र पढ़ाती है? शुद्धो असि, बुद्धो असि, निरंजनो असि, संसार माया परिवर्जितो असि, संसार स्वप्नम त्यजो निद्राम मदाल सभा की मोवाच पुत्रम। हे पुत्र, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, तुम निर्विकार हो। ये संसार सपना है, इसलिए पुत्र इसको त्यागो। पुत्र इसको त्यागो। वह बच्चा होश भी नहीं संभालता था, एकदम साधु सन्यासी बन जाता था। चले जाते थे जंगल परमात्मा की भक्ति करने के लिए। 1 2 3 करके 6 पुत्र चला गया और अंतिम पुत्र हुआ राजा अलर्ट। बोले कि सब पुत्र को तुम सन्यासी बना देगी, कम से कम एक पुत्र को भी तो रहने दो राज संभालने के लिए। तो मैया मदाल शाह उनको संसार और परमात्मा का ज्ञान दिए। उसके बाद बोले कि बेटा, कोई विशेष विपत्ति आए तो मैं एक कागज पर कुछ लिख दी हूं, उसको तुम पढ़ लेना। तो जब मैया मदाल शाह बन जाने लगी तो वह चिट्ठी दे देती है और बोले कि कोई विशेष संकट विपत्ति आए तो इसको पढ़ लेना। एक बार कोई राजा चारों तरफ से घेर लिए, पूरे राज्य को घेर लिए। विपत्ति का समय आ गया तो सोचे कि थोड़ा सा मां के द्वारा जो दी गई थी संदेश उसको पढ़ना चाहिए। तो मां के द्वारा दिया गया, कौन छेड़छाड़ करता उधर, आवाज को अदल बदल करता है, बीच में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो वह चिट्ठी को पढ़ते हैं, वही मंत्र लिखा हुआ था, शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्नम त्यजमोह निद्राम मदाल सभा की मोवाच पुत्रम। आजकल भी माई दाई मंत्र देती है। कौन मंत्र देती है? एलसन, बेलसन, धोबिया की पाठसन, कुमरा की चाटसन, यह मंत्र देती है। बूढ़ी माँ को देती है, नई जो होती है ना, नया बच्चा को प्रसव करती है तो कहती है माँ जी इसको थोड़ा सा तेल दे दीजिए, तेल मालिश कर दीजिए। तो यही मंत्र पढ़ाती है। लेकिन ये कोई मंत्र नहीं है, इससे कोई अच्छा संस्कार नहीं होगा। बच्चा जन्म लेता है तभी से उसका संस्कार, आप जैसे संस्कार उसको ढालिएगा। बच्चा क्या है? कोरा कागज है, सादा कागज है, आप उस पर जो लिख दीजिए। तो तभी से आप जैसी परिवेश में रखिएगा, जैसे आप शिक्षा दीक्षा में रखिएगा, बच्चा धीरे धीरे वैसे ही बन जाएगा। हम
देखते हैं कि सत्संगी का जो बच्चा होता है, जब तक सत्संगी के माहौल में रहता है तब तक वह बच्चा ठीक ठाक रहता है, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। अब माँ बाप को देखते हैं ध्यान करते हुए तो वो भी ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं। और जब धीरे धीरे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो वहां पर उनको वैसा माहौल नहीं मिलता है। शिक्षक जो होते हैं जब कोई धार्मिक बात करेंगे तो शिक्षक बोलेंगे चुप रहो, ये क्या बोलते हो, इससे क्या होने वाला है। हाँ, काम की बात करो, राम की बात क्या करते हो, राम से क्या होने वाला है। मतलब कोई प्रश्न ही बच्चा अगर धार्मिक प्रश्न करता है उसके मुंह को बंद कर देते हैं, क्योंकि शिक्षक इस बात से अनभिज्ञ हैं, तो फिर बच्चे को क्या शिक्षा देंगे। इसलिए आजकल के बच्चे स्कूल में ही जाकर के अक्सर धर्म से अलग हो जाते हैं, धर्म के प्रति उनकी आस्था घटने लग जाती है, धर्म की खोज उनके अंदर से हट जाता है। उनके दिमाग में एक ही बात बैठा देते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे पैसा कमाओगे ऐश आराम, हाँ सारा सामान तुमको मिलेगा, संसार का आनंद लूटो, इसी में यही जीवन की सार्थकता है। लेकिन संसार के बाद भी समझने और सोचने की शक्ति यही सत्संग आपको सिखाता है। इसलिए पुत्र हो या पुत्री हो, कभी भी उनके अंदर ऐसी बात नहीं देनी चाहिए जिससे कि उसका संस्कार बिगड़े। अच्छा संस्कार डालना चाहिए, उनके अंदर धर्म की खोज के तरफ प्रेरित करना चाहिए। तो मैया मदालसा एक एक पुत्र को उपदेश देती है और अंत में राजा अलर्क देखता है, उसको पढ़ते हैं और उसी समय में वह राजा को बुला करके राजपाट दे दिए और उसके बाद चले जाते हैं जंगल तपस्या करने के लिए। हम आप जंगल नहीं जा सकते हैं, अपने बेटा बेटी को जंगल नहीं भेज सकते हैं, कम से कम आप जहां रहते हैं वहां पर भी तो कम से कम परमात्मा को नहीं भूलिए, ईश्वर को नहीं भूलिए, ईश्वर की तरफ चलिए, अपने अंदर में खोज कीजिए। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि राम को मान लीजिए, लेकिन जानिए राम को, कृष्ण को मान लीजिए, कृष्ण को मानने से काम नहीं चलेगा, जानने से काम चलेगा। केवल विश्वास पर ही आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिस चीज पर आप विश्वास कर देते हैं उसका खोज बंद हो जाता है। राम को मान लिए लेकिन कभी विचार नहीं किए तो वह राम कैसा है, राम कैसा है कभी विचार नहीं करते हैं, बस इतना ही मान लेते हैं कि राम जी कभी आए थे, वह महाराज दशरथ के पुत्र बने थे, 11,000 वर्ष तक राज्य किए थे, उसके बाद यहां से चले गए थे। यही बात को समझ करके सुन करके, चाहे कथा के रूप में हो, सुन समझ करके उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, आगे की खोज बंद हो जाती है। विज्ञान आपको जैसे खोज बतलाता है, विज्ञान अभी भी खोजी है, अभी भी रिसर्च कर रहा है, अभी भी खोज कर रहा है। और ये अध्यात्म क्या है, परम विज्ञान है, इसमें ध्यान के द्वारा खोजा जाता है। हम आप अगर खोज नहीं करेंगे ना तो राम का सही पता लगेगा, ना अपने आप का सही पता लगेगा। हम कौन हैं, राम कौन है, राम कौन है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। जो सबसे न्यारा राम है, जो सबके अंदर रहते हुए भी सबसे परे है, वह राम की खोज होनी चाहिए। वह राम को खोजिए, वह राम कैसा है। वह जिंदा में रह के न जिंदा कहता, मुर्दा में रह के न मुर्दा कहता, जो है परम पुरुष सबका आधारा, सोई पीव प्यारा, सोई पीव प्यारा। वह जो परमात्मा है, घट घट के वासी है, घट घट में रहने वाले हैं, वह राम को कैसे जानिएगा, तो अपने अंदर में खोजिएगा तब जानिएगा। सबरी कहां गई थी खोजने के लिए, कौन तीर्थ व्रत गई थी सबरी, सबरी कौन सा तीर्थ व्रत गई थी, केदार धाम, बद्री नारायण,
हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस, काशी, गया जी, कहीं नहीं गई थी, अपने भीतर में खो दी। गुरुदेव बता दिए कि सबरी तुम्हारे भीतर में वह परमात्मा है, अपने भीतर में साधना करो, ध्यान करो, और एक दिन राम जी भी आएंगे, भीतर में राम प्रकट हो जाएगा तो बाहर वाला राम भी आएगा तुम्हारे पास। अपना थरिया में भात, पड़ोसियों पकड़े हाथ। जिस दिन आपके यहाँ भोजन नहीं बनेगा, कभी कभी आप देखिएगा घर से भूखे निकल गए कि जाते फलाने जगह भोजन करेंगे, हाँ, घर से भूखे निकल गए, वहां भी आपको वैसे ही कोई पूछताछ नहीं किया, भूखे का भूखे। जब घर से खा कर निकलते हैं तो कटैया निकाल ले। मैं भी कभी कभी अपने में देखा हूं कि सोचे कि जाएंगे फलाने जगह भोजन करेंगे, अब नहीं खाएंगे, बना हुआ भोजन छोड़ कर चले गए, वही वहां पर भी गए तो नहीं हुआ। इसीलिए आप अपने को खोजिए तो राम जी को भी आप प्राप्त कर लीजिएगा। अपन ही को खोज मिले जब राम से नहीं, हरि को भूलिए जो फिरे, सहजो जीवन छाड़, सुखिया जमी होएगो सुमरे को करतार। हरि को भूल करके आप कहां जा रहे हैं और हरि को आप कहां खोज रहे हैं? कहीं हरि आपके अंदर ही है, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। हम शरीर के बाहर में है कि भीतर में है? हम इस शरीर के बाहर में है, लटके हुए हैं। हम शरीर के ऊपर लटके हुए नहीं है, हम शरीर के भीतर में है। और हमारा राम भी हमारे घट के ही भीतर है, हमारे शरीर के अंदर में ही है। हम जो घर बनाते हैं उससे हमको कितना लगाव होता है ना, जो मकान बनाते हैं उसको उस मकान से कितना लगाव होता है? और जो नहीं बनाते उसको कौन है क्या, उसको उतना टेंशन है, आराम से सोता है 10 बजे तक। आजकल के बच्चे लोग, गार्जियन जो मेहनत करके मकान बनाते हैं उसको बड़ा लगाव होता है, बड़ा मोह होता है, बड़ी ममता होती है। तो जैसे हम आप मकान बनाते हैं वह मकान से बड़ा लगाव होता है, वैसे ही परमात्मा जो मंदिर बनाए हैं वह मंदिर से भी परमात्मा को बहुत लगाव होता है। ये मंदिर कौन बनाए? बाहर के मंदिर तो हम आप बनाए, लेकिन ये मंदिर को किसने बनाया? परमात्मा ने। इसलिए परमात्मा जब इतना बढ़िया से 9-10 महीना ठोक ठाक करके इतना सुंदर मंदिर बनाए, तो परमात्मा कहाँ जाएंगे रहने के लिए? आपके मंदिर में। वो अपना मंदिर में नहीं रहेंगे। हम लोगों को भी जब फुर्सत होता है तो तुरंत चले जाते हैं आश्रम, क्योंकि अपना मंदिर, अपना घर समझते हैं आश्रम को। फुर्सत हुआ तुरंत गए, एकदम आश्रम पर लगते हैं, अपना घर जाते हैं तो बड़ा आराम बुझाता है, बड़ा शांति बुझाता है। अपना घर में सबको चैन बुझाता है। वैसे ही परमात्मा जो अपना घर बनाए, 9-10 महीना इतना मेहनत करके सुंदर मंदिर का निर्माण किए, तो परमात्मा कहाँ रहेंगे? दूसरी जगह रहेंगे, यही मंदिर में रहेंगे। सकल सुकृत कर बड़ फल ये हूँ, सिय राम पद सहज सने हो। सभी पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि सीताराम जी के चरण में सहज स्नेह हो, सहज प्रेम हो। ये सहज प्रेम कैसे होगा? जब तक आप अपने अंदर में नहीं डूबिएगा तो सीताराम को नहीं पहचान सकिएगा। सीताराम कहने के लिए 2 होता है कि सीता अलग है, राम अलग है। देखते हैं ना, टीवी वगैरह में देखते हैं, राम अलग है, सीता अलग है, लक्ष्मण अलग है। कहने के लिए 2 हैं, लेकिन है एक ही। जैसे समुद्र में तरंग उठता है, समुद्र के तरंग को देखते होंगे, जैसे समुद्र में तरंग होता है वैसे ही तरंग का नाम सीता है और समुद्र का नाम ब्रह्म है, राम है। दोनों एक ही है। वह तरंग जिससे उठता है फिर उसी में समाता है। समुद्र से तरंग उठता है फिर समुद्र में ही समाता है।
इसी तरह से ब्रह्म से प्रकृति उपजती है, फिर ब्रह्म में ही समा जाती है। तो कहने के लिए दो है, लेकिन एक ही एक है। वह एक का कैसे हम आप साक्षात्कार करेंगे? तो संत महात्मा कहते अपने अंदर चलिए, अपने भीतर चलिए, खोज कीजिए, अपने अंदर में खोज कीजिए, अपने का खोज कीजिए, परमात्मा का खोज कीजिए। अपने अंदर जाइएगा तो दोनों का पता लग जाएगा कि हम कौन हैं और परमात्मा कौन है, और दोनों एक ही एक है। अपने को खोज लीजिएगा तो परमात्मा मिल जाएंगे, और परमात्मा को खोज लीजिएगा तो अपने को पा जाइएगा। राम भगवान कहते हैं सबरी से, कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल यह है कि जीव अपने स्वरूप को पा लेता है। राम जी कहते हैं कि मेरे दर्शन का परम फल यह होगा कि जीव अपने स्वरूप को पा लेता है। यहाँ सहजोबाई कहती है, आपुन ही को खोज मिले जब राम सनेही। अपने को खोजोगे तो तुमको राम मिल जाएगा। तो दोनों कहने के लिए दो होता है, लेकिन अंदर जाते हैं तो दोनों एक ही एक हो जाता है। तब हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व रुद्रेत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती की जाए, जन्म बहुरी नहीं ली जाए, फिर दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। इन्हीं बात को जानिए, बूझिए, समझिए और अपने जीवन में उतारने का कोशिश कीजिए। इसी में हम लोगों का जीवन सार्थक और सफल होगा। तो लक्ष्मी बाबू, दुखी बाबू के सुपुत्र, लक्ष्मी बाबू और दुखी बाबू भी दीक्षा लिए हैं। अब दुखी बाबू भी दुखी नहीं रहेंगे, सुखी हो जाएंगे। सुखी कैसे होंगे? ध्यान साधना करेंगे, परम सुख को प्राप्त करेंगे। दोनों पति पत्नी मिलकर के ये भी दीक्षा ले लिए हैं। लक्ष्मी बाबू तो लक्ष्मी है ही, शायद ये भी दीक्षा लिए होंगे शायद। नहीं लिए होंगे तो ले लेंगे। इनका भी हृदय बड़ा खुला हुआ है, बहुत हृदय साफ सुथरा है, गुरु महाराज जी के प्रति बहुत लगन है, विश्वास है। यही विश्वास लगन इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी वचन के साथ आप लोगों से मैं छुट्टी लेता हूं। आप लोग जो अपना समय दिए हैं, आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। काम धंधा छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, बाल बच्चा को छोड़ करके, बहुत आदमी हैं कि उसमें रमे हुए हैं, ये सत्संग नहीं आए, लेकिन आप लोग समय दिए, अपना अनमोल समय, कीमती समय दिए। यही समय जो आप दिए हैं, यही समय, यही धर्म थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेंगे, आप एक दिन परम धर्मात्मा बन जाएंगे। तो आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी वचन के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।